श्री गणेशाय नमः। रंगोली होली की बधाई लल्ला। आज होली का उत्सव है। राजा राम की बातें और हनुमान जी की गाथाओं को प्रेम से सुन लें, गा लें तो वो भी होली का उत्सव है। तो सादर नमन। भवन गयो दस कंधर, यहाँ 50 निभृंग। रावण महल चला गया था। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता माता को भय दिखा रहे थे। उस वक्त त्रिजटा नाम में राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उन्हीं राक्षसियों में एक थी त्रिजटा माँ। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया। त्रिजटा माता ने राक्षसियों को ये बातें कही और ये भी कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लीजिए। स्वप्न मैंने देखा, त्रिजटा माँ कह रही हैं, स्वप्न मैंने देखा कि एक बंदर हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधी पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं। 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ये सब त्रिजटा माता ने कहा है राक्षसियों को। और ये भी कहा कि इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। देखिए, माता अपने मन में ही ये सब बातें जो उन्होंने समझी हैं। त्रिजटा माता कहने को राक्षसी जीवन की थी, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ रावण का घर है वहाँ राक्षस हैं तो जरूर, पर कोई उनमें से भी ईश्वर है, भगवान है। जैसे विभीषण मिले हनुमान जी को तो राक्षस था, नाम में राक्षस था, रावण का भाई था, लेकिन वो परम भक्त थे राम के। और आज त्रिजटा माता की कथा है कि त्रिजटा माता है तो राक्षसियां हैं, लेकिन उनके मन में भी ईश्वर की भक्ति, श्रद्धा साथ है। सिर्फ शरीर ही राक्षसी सा था। तो त्रिजटा माता कहती हैं, इस प्रकार से यह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। जब ये बातें कही, यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी, यह सपना मैं कहाँ हूँ पुकारी। हे पुकार कर निश्चल के साथ कहती हूँ कि त्रिजटा माता कह रही हैं बाकी राक्षसियों को, कहती हैं कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके समय सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं, क्योंकि रावण ने बहुत कुछ उन्हें कहा था राक्षसियों को, तो वो सब सीता माँ को डराने आई थी। लेकिन त्रिजटा माता ने जब अपनी बातें कही तो राक्षसियां से सब डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। वही राक्षसियां जो सीता माँ को डराने आई थी, अब सीता माँ को प्रणाम कर रही हैं, उनके चरणों में गिर पड़ती हैं और याद करती हैं कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, हमें रावण का काम नहीं करना है। तब इसके बाद वे सब
सब राक्षसियां यहाँ वहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीत जाएगा, पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता माँ ये बातें मन में सोच रही हैं। त्रिजटासन बोली कर जोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगति ते मोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती हैं, कहती हैं, हे माता। सीता माँ त्रिजटा को माता का संबोधन कर रही हैं। कैसा रिश्ता है प्रेम पूर्वक। देखिए, अशोक वाटिका में सीता माँ है, रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में भेज दिया। वहाँ राक्षसियां हैं, वहाँ राक्षस हैं, वहाँ त्रिजटा माता भी है जो शरीर में राक्षसी थी, लेकिन साथ में है प्रेम में राम के नाम की। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोलती हैं कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर दीजिए, मैं शरीर छोड़ सकूं। सीता माँ को अब बुरा लगने लग गया कि 1 महीने बाद रावण मारेगा, तो क्यों मैं रावण से मरूं, मैं खुद मरना चाहती हूँ। और त्रिजटा से प्रार्थना कर रही हैं सीता माँ और कहती हैं, अब यह सहा नहीं जा रहा माता, मेरे लिए विपत्ति, आप मेरी विपत्ति की संगिनी हो माता, मेरी मदद करो। और उसके बाद क्या कहती हैं सीता माँ? कह रही हैं फिर से त्रिजटा माता को, काठ लाकर चिता बना दो, चिता बनाकर सजा दें। हे माता त्रिजटा, फिर उसमें आग लगा दें। हे माता त्रिजटा, फिर उसमें आग लगा दें। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। सीता माँ ये कह रही है त्रिजटा माता को। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा माता ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और कहा, प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। त्रिजटा माता ने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। त्रिजटा माँ चली गई घर में। अब सीता माँ अकेली हैं, अशोक वाटिका में बैठी हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे तो हैं, पर अकेली बैठी हुई है। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपत्ति हो गए हैं, क्यों विपरीत हो गए हैं। न आग मिलेगी, न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। सीता माँ अपने आप ये प्रार्थना अपने आप कर रही हैं और कहती हैं, चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाती। हे अशोक वृक्षा, मेरी विनती सुन ले, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। अपना सत्य नाम, जो मुख्य अशोक नाम सत्य कर दे। ऐसे कहती हैं। और तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। सीता माँ की हालत वो खुद ब खुद कह रही हैं।
तेरे तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। अर्थात अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर, तो सीता माँ अपनी बातें कह रही हैं और वहां बैठे हैं ऊपर हनुमान जी। तो सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह समय हनुमान जी को कल्प के समान बीता। बहुत बहुत कैसे बात याद आई। सीता माँ अपनी दुख की बातें कह रही है और हनुमान जी अब सुन रहे हैं। वो लंका में लगी हुई सीता माँ आज अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और वहां हनुमान जी आ गए हैं। अब हनुमान जी ने माँ को देख लिया है, पर अब माँ को देखना है, माँ को बताना है, माँ को राम जी की बात कहनी है। तो हनुमान जी सीता माँ की चिंता तो बहुत कर रहे हैं, पर सोचते हैं अब माँ के लिए कुछ करना है। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी माँ सीता मैया के सामने अंगूठी डाल दी। हनुमान जी ने क्या किया, चुटकी भर में अंगूठी डाल दी सीता माँ को। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। जय हो जय हनुमान। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। ये अंगूठी राजा राम ने दी। भेजा किसे, हनुमान जी को, कि जाइए और आपको सीता मिलेगी और सीता को बता देना हनुमान जी सीता माँ के लाडले हैं ना, मिलेंगे। तो अंगूठी पहले दी है, रिश्ता पहले बना दिया कि राजा राम और सीता का रिश्ता। हनुमान जी पुत्र है ना, सुपुत्र। तो आज हनुमान जी अंगूठी देखकर सीता माँ को भेज दिया ताकि पहचाने। और राम की अंगूठी तो देखते ही सीता मैया को सब समझ में आ जाएगा। भले ही सीता माँ जान नहीं रही है कि किसने दिया, क्या दिया, कैसी अंगूठी, लेकिन ये पता है ये अंगूठी तो मेरी है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। होली की ढेरों बधाई हनुमान जी, अंजनी नंदन, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन। आज होली है, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। रंगों की धारा छाई हुई है। हनुमान जी, अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको भी होली की ढेरों बधाई। और प्यार से पाठ कर सकूं, याद कर सकूं। आता तो नहीं बोलना, पर फिर भी प्रेम से याद तो कर सकती हूँ ना, जरूर। सादर नमन, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।